Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope your preparation is going on very well. And guys, I have seen some candidates who are scoring well in FCAT examination जिनका स्कोर 200 प्लस हो रहा है. सो आई हैव सीन मैनी कैंडिडेट्स फ्रॉम देम आर ओवर कॉन्फिडेंट. उनका मानना ये है कि भाई उन्होंने एफकेट के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर लिया है तो उनका एसएसबी में सेलेक्ट होना भी आसान हो जाएगा, यानी कि उनको परफॉर्मेंस में वहां पर मदद मिलेगी. सो लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू आर थिंकिंग सो देन यू आर डूइंग ब्लंडर मिस्टेक. ऑलराइट, देखिए एफकेट का जो स्कोर है उसका एसएसबी में कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है. एसएसबी एक पर्सनैलिटी बेस्ड सिस्टम है और देखिए एसएसबी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अगेंस्ट आप असेस किए जा रहे हैं. यदि आप उसके साथ में मैच कर रहे हैं देन दे विल सेलेक्ट यू, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट यू. ऑलराइट, एसएसबी के सिस्टम के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा. ओके, आप चाहे कितना भी स्कोर कर रहे सही, एसएसबी की जो रिक्वायरमेंट है यदि आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, उनका जो एक दायरा है, एक सर्कल है जिसमें आपको होना चाहिए, यदि आप उसमें आ रहे हैं देन यू विल बी सिलेक्टेड, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड. ओके, एफकेट में आपका चाहे कितना भी स्कोर हुआ सही, लेकिन यदि आप एसएसबी के लिए तैयार नहीं हैं तो आप पक्का रिजेक्ट होंगे. ओके, चाहे आपने एफकेट में 300 में से 300 स्कोर किया हो, इट डजेंट मैटर. देखिए एसएसबी एक पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट है, उसमें एग्जामिनेशन के मार्क्स का कोई बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं होता है. आई हैव सीन मैनी पीपल फ्रॉम माई फ्रेंड सर्कल हु स्कोर्ड मोर देन 250 बट डिस्पाइट ऑफ इट दे वर स्क्रीन्ड आउट. ओके, रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं. 250 नंबर स्कोर करने वाला कैंडिडेट स्क्रीन आउट हो रहा है. ओके, सो प्लीज डोंट थिंक दैट इफ यू आर स्कोरिंग वेल देन यू विल बी सेलेक्टेड इन एसएसबी. यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको पहले दिन ही बहुत जबरदस्त झटका लग सकता है. तो प्लीज एसएसबी को आप सीरियसली लीजिए और देखिए रिटन एग्जामिनेशन जो है वो एसएसबी के सामने कुछ भी नहीं है. ओके, रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करना बहुत आसान है और एफकेट का जो एग्जामिनेशन है वो डिफेंस फोर्सेस के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं लाइक सीडीएस, एनडीए, एफकेट एंड आईनेट, उनमें सबसे ज्यादा आसान एफकेट का एग्जाम होता है. तो आप एफकेट के एग्जामिनेशन में स्कोर करने की बात कर रहे हैं, इवन पीपल सीडीएस क्लियर करने के बाद में स्क्रीनिंग नहीं हो पाते. देखिए यदि हम एफकेट के एग्जामिनेशन के बारे में भी बात करें तो कई हजार कैंडिडेट इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, उनमें से काफी सारे कैंडिडेट्स स्क्रीन आउट होते हैं और फाइनली कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? ओनली फ्यू कैंडिडेट्स. सैकड़ों की संख्या में ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाते हैं. तो बाकी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनमें काफी सारे ऐसी कैंडिडेट्स होते हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा होता है और आजकल 200 प्लस स्कोर करना बहुत आसान हो गया है एफकेट में, बिकॉज ऐसे तौर तरीके आजकल बताए जा रहे हैं कि कहां कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये तरीके की एफकेट में कैसे अच्छा परफॉर्म करें, ये मैंने भी ऑलरेडी अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ में रिवील की हुई है. मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है कि माई सीक्रेट ऑफ स्कोरिंग 248 आउट ऑफ 300 इन जस्ट 17 डेज प्रिपरेशन. ऑलराइट, उसमें आपको बताया गया है कि कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक से सेट पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं. राइट, तो देखिए यदि आप इस मिथ में बैठे हैं कि भाई आपका 200 प्लस स्कोर हो रहा है तो आप एसएसबी में अच्छा परफॉर्म कर देंगे, सो गाइज प्लीज रिमूव दैट मिथ फ्रॉम योर माइंड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेल फॉर एसएसबी. एसएसबी के लिए काफी मेहनत की जरूरत होती है. आपका करंट अफेयर जो भी आपकी सराउंडिंग यानी कि अपनी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. साइकोलॉजिकल टेस्ट पर भी आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए और जीटीओ सीरीज पर भी आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए. इफ यू हैव गुड कमांड ओवर ऑल दीज 3 टेक्निक्स देन यू वुड बी सिलेक्टेड. अदरवाइज आप कितना भी स्कोर कर लें एफकेट में, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. इसका थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल सकता है, लाइक पर्सनल इंटरव्यू में वो पूछ ले आपसे आईओ इंटरव्यूइंग ऑफिसर कि भी आपका एफकेट में स्कोर क्या था, तो फिर आप अपने आंसर में बताएं कि भी मेरा स्कोर 200 प्लस था, 230, 240 एक्सेट्रा. तब उसके माइंड में आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो सकती है, एक अच्छा इंप्रेशन वहां पर बन सकता है. लेकिन यदि आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई ये हमारा पिलर बन के रहेगा, इससे हमको बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं. हाँ, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है उसमें आपका ये स्कोर बहुत मायने रखता है और इसका काफी बड़ा रोल रहेगा. आपको इससे काफी मदद मिलेगी इफ यू आर स्कोरिंग वेल मोर देन 200. राइट, लेकिन एसएसबी में ऐसा कोई बहुत बड़ा इसका रोल नहीं रहने वाला है. एसएसबी में
ओनली कट ऑफ क्लियर करने वाला कैंडिडेट भी सिलेक्ट होता है और बहुत अच्छा स्कोर करने वाला कैंडिडेट लीव अलोन टॉकिंग अबाउट रिकमेंडेशन इवन दे कांट क्लियर स्क्रीनिंग। ओके, देखिए रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना एक अलग आर्ट है और एसएसबी क्लियर करना एक अलग आर्ट है। रिटन एग्जामिनेशन में आपकी कुछ और चीज टेस्ट की जा रही है और एसएसबी में आपकी कुछ और चीज टेस्ट की जा रही है। ओके, सो आप प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, जो भी कैंडिडेट्स इस तरीके से सोच रहे हैं, सो प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट। ऑलराइट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी। और एसएसबी में भी आपको स्क्रीनिंग को हल्के में नहीं लेना है, स्क्रीनिंग में ही झटके लग जाते हैं। राइट, मैंने देखा है कि ज्यादातर कैंडिडेट सेकंड स्टेज की तैयारी करके जाते हैं लेकिन पहले स्टेज की उनकी तैयारी होती नहीं है। ओके, तो सेकंड स्टेज की जो तैयारी होती है वो बेकार जाती है, पहले दिन ही हमको वापस आना पड़ता है। और देखिए आपके आगे आने वाले ये जो रिटन एग्जामिनेशंस होंगे एफकेट, सीडीएस, एनडीए एंड आईनेट, इनके लिए जीके और करंट अफेयर्स जिसमें कि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इनके लिए हम एक कंप्लीट सीरीज बना रहे हैं जिससे कि आपको एग्जामिनेशंस में परेशानी ना हो और आप अच्छा स्कोर करें। राइट, और एसएसबी में साइकोलॉजी, जीटीओ एंड पर्सनल इंटरव्यू, इन तीनों टेक्निक्स से रिलेटेड हम एक सीरीज बनाएंगे और एसएसबी में पूछे जाने वाले लेटेस्ट जीडी के टॉपिक्स, लेक्चरेट के टॉपिक्स एंड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और एसएसबी ओआईआर, इस सभी से रिलेटेड कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे कि भी किस टेस्ट की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए। ऑलराइट, सो प्लीज हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशंस और एसएसबी में हम आपकी पूरी मदद करते रहेंगे। तो इन सभी से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। एंड यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। Alright, and all the very best for your SSB and written examinations, and that's all for today. Bye bye.